जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की शुक्रवार को एक कार्यक्रम में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। स्थानीय मीडिया ने पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया है कि आबे पर हमला करने वाला व्यक्ति काफी समय से इसकी योजना बना रहा था। उसके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामान बरामद हुआ है। शिंजो आबे को हमलावर ने गोली क्यों मारी, इसको लेकर के बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि आबे पर हमला करने वाला व्यक्ति तेत्सुया यामायागी उनसे असंतुष्ट था और उन्हें मारना चाहता था। आबे का हत्यारा 41 वर्षीय शख्स जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स का पूर्व सदस्य रह चुका है। उसे जिन गोलियों से हमला किया वे खुद से बनाई गई गोलियां थीं और अधिकारियों ने बताया है कि शूटर के घर से विस्फोटक भी बरामद किया गया है। 67 वर्षीय आबे को पश्चिमी जापान के नारा में शुक्रवार को भाषण के शुरू करने के कुछ मिनटों बाद ही पीछे से गोली मार दी गई थी। आबे को विमान से एक अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी सांसें नहीं चल रही थीं और उनकी हृदय गति रुकने से मौत हो गई। पुलिस ने हमलावर तेत्सुया यामागामी को मौके से पकड़ लिया है। हालांकि पुलिस ने हमलावर के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन जापानी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि संदिग्ध ने 2005 तक सेना में 3 साल बिताए थे। जापानी मीडिया द्वारा पुलिस के हवाले से कहा गया है कि बंदूकधारी हमलावर ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। उसने कहा है कि उसने आबे को मारने की कोशिश की क्योंकि वो उनसे असंतुष्ट था। आपको बता दें कि इससे पहले गोली लगने के बाद आबे को विमान से जब अस्पताल ले जाया गया तो उनकी सांसें चल नहीं रही थी और उनकी हृदय गति रुकी हुई थी। अस्पताल पहुंचने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने घटनास्थल पर ही संदिग्ध हमलावर को गिरफ्तार कर लिया था। घटना के बाद प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और उनके कैबिनेट मंत्री देश भर में अन्य प्रचार अभियानों को बीच में रोककर टोक्यो लौट आए हैं। किशिदा ने इस हमले को कायराना और बर्बर बताया और कहा कि चुनावी अभियान के दौरान हुआ ये अपराध पूरी तरह से अक्षम्य है। कर रहे थे शुरुआती समय में ही, जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया उसके थोड़ी देर के बाद ही हमलावर ने उन पर गोलियों से वार किए। 2 गोलियां उन पर दागी गईं, जिसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई, ऐसा बताया जा रहा है। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर्स ने इस बात की पुष्टि की कि उनकी हृदय गति नहीं चल रही है। मौके पर हमलावर को पकड़ लिया गया, लेकिन अभी तक किसी बहुत बड़े खुलासे तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। ये ज़रूर बताया जा रहा है कि ये जो शख्स है जिसने हमला किया था उसने पूर्व में यहाँ के मैरीटाइम में अपना एक अधिकारी रह चुका है और वो लगातार उनसे असंतुष्ट होने की वजह से उनकी जान लेना चाहता था और आज वो इसमें कामयाब हो गया।